गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों. टुडे we will read your chapter how, when and where. We have read about this chapter. In this chapter, the various point is explained by me in your previous video. If you see my previous video, then you have clear aware about this chapter. Today, I focus those points which is important for history, which gives us information, which is taken as a resource, and that thing is taken by seriously Britishers, and they manage कि हम कैसे इसकी व्यवस्था करें. हमने आपके रिसोर्स के बारे में बात की थी. रिसोर्स obviously it is based off the society. रिसोर्स आधार है इतिहास का. रिसोर्स की महत्ता को समझने के लिए अंग्रेजों ने अपनी जो शासन प्रणाली थी उनको एक नया तरीके से डिफाइन किया. ऐसा नहीं था कि भारत में इसके पहले रिटन स्क्रिप्ट नहीं लिखवाई जाती थी. ऐसा नहीं था कि हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं थे. लेकिन मॉडर्न एरा से ये सारे रिटेन एविडेंस हमें प्रॉपर फॉर्म में दिखाई देते हैं. अंग्रेजों ने इसकी जरूरत समझी और उन्होंने इसको एक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर के रूप में एक्सेप्ट किया. एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर रिकॉर्ड उन्होंने बना के रखा. वन इंपॉर्टेंट सोर्स is the official record of the British administration. The British believed that the act of writing was important. Early instructions, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up during British period. Once this was done, things could be properly studied and debated. No doubt, if we have information, if we have evidence, we can discuss and debate particular that matter. Is it legal? Is it illegal? Is it favorable or not? It is against of humanity or not? What is the purpose of particular policies? Everything we will discuss behalf of written scripts. The village Tahsildar's office, the collectorate, the commissioner's office, the provincial secretariats, the law courts, all had their record rooms during British period. That is the very important. They know about that, the importance of the record. The record is specialized institution like archives and the museum were also established to the preserve important record. Letter and memo that moved from one branch of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archive. You can also study the notes and report that district officer prepared or instructions and the directive that were sent by officials at the top to provincial administration. It means step by step we have record during British period, which we read and we can examine the actual situation during that time. What was happening? क्या हो रहा था और डाटा कैसे कलेक्ट हो रहे थे. आज ये सारी चीजें, ये सारे दस्तावेज एक इतिहास को जानने के लिए एक अच्छे रिसोर्स के रूप में हमारे पास है.
हमने आपसे कहा, हमने आपको इसके बारे में बताया कि इसकी जरूरत क्या है। आप कल्पना करिए, सोचिए, आप बड़े हो रहे हैं, योर ब्रेन एंड IQ लेवल इज डेवलपिंग नाउ दैट टाइम, सो यू हैव टू कंसिडर अबाउट दैट कि चेंजेस, बदलाव कैसे आ रहे हैं, सिस्टम कैसे रन कर रहा है, और इस सिस्टम में इन रिटन डॉक्यूमेंट्स का क्या यूज है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिंग्स हो सकते हैं इतिहास को जानने के लिए। मैंने आपसे कहा था कि आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, मैंने आपसे कहा था कि सर्वे, मैंने आपसे कहा था कि लोकल रिकॉर्ड्स, और मैंने आपसे कहा था क्वाइंस, रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, केव पेंटिंग्स, केव स्क्रिप्ट्स, ब्रॉन्ज स्क्रिप्ट्स, पांडुलिपियां, बहुत सारी चीजें प्राचीन काल से चलेंगे। फरमान, द प्रोक्लेमेशन ऑफ किंग, राजा के द्वारा दिए गए आदेश जो रिटन फॉर्म में थे, इन सारी चीजों से हमें सूचना मिलती है। हमने आपको बुकैनन्स के बारे में बताया। बुकैनन्स ने अपनी पूरी रिपोर्ट सबमिट की, 5th रिपोर्ट, 6th रिपोर्ट ब्रिटिश पीरियड में डेल हमेशा भेजी जाती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट को। भारत की सारी घटनाओं का एक सिस्टमैटिक रूप से उसमें डिस्क्राइब किया जाता था और बाद में उस पर डिबेट होती थी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इफ यू हैव रिटेन एविडेंस देन यू कैन डिस्कस प्रॉपरली एंड नो वन डिनाइड दैट आई डिडंट डू इट। मैंने ये नहीं किया, कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि आपने किया और जो हुआ वो एक रिटन रूप में लिखा हो गया, रिटन फॉर्म में आपके पास है, इसलिए इसका अपना एक स्पेशल महत्व था। इन द अर्ली ईयर ऑफ द 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists. That is by those who specialized in the art of beautiful writing. You know, a very interestingly fact, I think you are all aware about Harshvardhan. Harshvardhan was the ruler of North India during 7th century AD. He was the very good calligrapher. अच्छा हैंड राइटिंग, अच्छा सुलेखक था। कैलियोग्राफर किसको बोलते हैं? कैलियोग्राफर इट मीन्स जिसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो, जो चीजों को बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में लिखता हो। यही कह रहा है कि वो कैलिग्राफिस्ट इसको प्रॉपरली फॉर्म में कॉपीड कर लिए, लिख दिए। दैट इज बाय दोज हु स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, दे कॉल्ड कैलियोग्राफर। देयर ड्यूटी इज टू कॉपी द डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने किया अच्छे से, और उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है रिटन एविडेंस के रूप में। बाय द मिडिल ऑफ द 9th century, middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceeding of each government department. धीरे धीरे कॉपी करके आज सपोज करिए ब्रिटिश काल में बने गए कानून नियम हम आज भी भारतीय संविधान में एज इट इज पड़े हुए हैं। ये चीजें हमें क्या बताते हैं, ये कैसे मिले होंगे? Dear student, it is very interesting matter that कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के जो रूल्स थे, 60% रूल एज इट इज हमारे संविधान में एक्सेप्ट कर लिए गए। कैसे किए गए? क्यों मैं आपसे ये बात कह रहा हूं? क्योंकि उनके पास रिटन एविडेंस के रूप में वो अवेलेबल थे, वो नियम कानून अंग्रेजों ने बनाया था और वो चीजें भारत के लिए हितकारी थी, भारत के फेवर में थी, इसलिए उन्होंने 60% एज इट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट कर लिया। आप सोचिए, इफ यू हैव नो रिटन एविडेंस देन हाउ कैन इट पॉसिबल? नेवर। तो
प्यारे बच्चों, ये सबसे जरूरी है रिटेन एविडेंस का होना इतिहास में। और आज इस चैप्टर को हम इसके आधार पे खत्म करते हैं। हमने आपको इसमें कई सारी चीजों पे बात की, चर्चाएं की। अगर इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे आपको तो सारी चीजें जो अगर आप हमारे डिस्कस को सुने होंगे, जितनी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की क्लास में, उस चीजों के आधार पर यदि आप क्वेश्चन आंसर को देखेंगे तो क्वेश्चन आंसर में